हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था वहाँ की नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, भारत में जातिगत व्यवस्था तथा इस व्यवस्था के तहत जो भेदभाव उत्पन्न हो गया था तथा स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति इस समय एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास उत्पन्न करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों के मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है। प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु समय के साथ समाज में असामाजिक व देश विरोधी तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा उनमें कर्तव्य बोध की भावना जगाने के लिए 1976 में संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और इस विषय को एक करंट इशू बना दिया, चर्चा में ले आए। अब प्रश्न उठता है कि थोड़ा हम चर्चा कर लें कि वास्तव में मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, अर्थात जिस देश में जितने नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे वह देश उतना ही लोकतांत्रिक माना जाता है। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों का। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को शामिल किया गया है। मूल अधिकार कानून के वह मूल सिद्धांत हैं। ये मूल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जिसमें हम उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक शामिल है, उसके लिए ये आवश्यक है। मतलब ओरिजिनली उसमें ये इंक्लूड है। संविधान में जैसा कि हम सभी जानते हैं निम्नलिखित अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी यहाँ पे चर्चा करना उचित रहेगा। मूल अधिकार एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, वाद योग्य है, यानी कि जस्टिफिएबल है।
राज्य उन पर युक्ति युक्त मतलब कि जहां न्याय संगत हो वो प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों के औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात आती है कि ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। ये कुछ उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मूल अधिकार उपलब्ध है। कुछ अधिकार इसमें से नकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित अधिकार, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। मूल अधिकार स्थायी नहीं होते क्योंकि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती या कमी कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी देश के संविधान को मूल अधिकारों की व्यवस्था करने की? क्योंकि मूल अधिकारों से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, विधि का शासन स्थापित रहता है, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला होता है मूल अधिकार। अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। कुछ मूल अधिकारों के बारे में कुछ आलोचना के बिंदु भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। मूल अधिकार असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों और व्याख्याओं के विषय हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ केसेस चलते रहते हैं, कुछ कोर्ट केसेस होते रहते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था का अभाव है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार जैसे उपबंध शामिल नहीं किए गए हैं। कई जगह मूल अधिकारों की अस्पष्ट व्याख्या है, धुंधली व्याख्या है, जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित आदि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है। मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव क्योंकि पाया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि संसद इसमें कटौती कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करना है। यह राज्यों को मनमानी शक्ति प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए महंगी न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़ने के अलावा मूलभूत जो संविधान था उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो ये है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। दूसरा है, इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। तीसरा जो संशोधन किया गया वो ये है कि संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निदेशक तत्वों को व्यापक बनाया गया है। और एक और संशोधन किया गया वो ये है कि शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण,
नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहले राज्य सूची में थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्रदान करता है। सभी नागरिक मूल कर्तव्यों का उद्देश्य है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदार रहे। मूल कर्तव्यों में हम जो ये सूची है इसके बारे में कि 10 मूल कर्तव्यों की प्रारंभ में चर्चा की गई थी, जैसे कि संविधान का पालन किया जाएगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर किया जाएगा, देश की रक्षा की जाएगी, सभी लोगों में समरसता का भाव होगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होगा और यह कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। लास्ट का जो मूल कर्तव्य है ये 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की विशेषताओं में कि जो मूल कर्तव्य हैं ये नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के इसमें कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है। दूसरी बात आती है ये जो नैतिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है वो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म और पद्धतियों से संबंधित हैं। कुछ मौलिक अधिकार हमारे यहाँ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, परंतु ये ध्यान देने वाली बात है मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। कानून के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या मतलब वो जस्टिशिएबल नहीं होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति नागरिकों में एक अनुशासन बढ़ाता है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है और देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को के प्रति सजगता दिखाता है। कुछ बिंदु आलोचना के भी हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो सबसे बड़ी बात कि जैसे जो बेसिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुख्य अंग है, हमने अरस्तु में भी आप पढ़ेंगे, वो कहता था कि न्यायिक प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हो तभी आप नागरिक हो। ऐसे में मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर इस कोई भी नागरिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वह कहीं भी उसको कहीं भी प्रताड़ित या उसको सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है कि इसको सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। फिर है कि संविधान के मूल कर्तव्य को मुख्य रूप से भाग 3 के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, जबकि ये जोड़े गए हैं भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के साथ में। फिर है कि मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जैसे कि मान लो एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं के उपभोग का अधिकार प्राप्त है, तो उनकी जो रखरखाव है कि सड़क पर हम
किसी तरह की गंदगी नहीं फैलाएं, सड़क को मेंटेन करें, तो ये मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। दूसरी बात है कि यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना नागरिक का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना मौलिक अधिकार है। वहीं मौलिक कर्तव्य ये है कि अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो इस तरह से जहां हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं यह हमारा ड्यूटी है कि असामाजिक और देश विरोधी तत्वों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का अधिकार भी हमें प्राप्त है। कर्तव्य हमारा ये कहता है। इस तरह से अधिकारों से तात्पर्य है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों से तात्पर्य है कि व्यक्ति पर समाज के कुछ ऋण हैं। समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास न होकर पूरे समस्त मनुष्यों का व्यक्तित्व का विकास करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बन जाता है कि वह अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का भी पालन करे, ताकि मौलिक अधिकार जहां हमें देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने घूमने की स्वतंत्रता देते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति हमारे दायित्व के निभाने का आदेश भी देते हैं। तो इसमें जो असाइनमेंट है वो ये है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य की उपस्थिति एक संतुलनकारी समन्वय है, टिप्पणी करें। तो इसके बारे में आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा। धन्यवाद।